चुनाव से पहले ही जो कांग्रेस में आरएसएस के लोग हैं, राहुल गांधी ने ये खुद भी कहा था, क्या वही गेम खेल रहे हैं? सरकार में बैठे हुए लोग मुस्लिमों के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़े हुए हैं। मुसलमानों के सामने जब ये स्थिति पैदा हो गई तो मुसलमानों ने बगैर किसी पूछे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मंत्री के, बगैर किसी सांसद के, बगैर किसी जो है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चाह रखते हुए एक मुश्त मुसलमान पूरे देश के मुसलमानों के सबसे बड़े खुल्ला दुश्मन है। नीतीश को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कुछ जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, एक मुस्लिम एक सामान्य वर्ग से। कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि अभी हम बिहार में हमें अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए, कैडर को मजबूत करना चाहिए। और मैंने भी सुना है, थोड़ा सा देखा भी है कि डिप्टी सीएम की बात चल रही है। मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन को ताकतवर और आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर रोक सकें। और बिना गठबंधन के इस समय भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अगर मजबूत हुई है पूरे देश में, गठबंधन के साथ हुई है। हर प्रदेश में उनका कहीं ना कहीं गठबंधन है और गठबंधन धर्म को निभाना भी चाहिए। और गठबंधन के साथियों के खिलाफ कोई हम ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी बयान ना जारी करें जिससे कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मजबूती मिले। नहीं, कांग्रेस नेता ही पहली मांग कर रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी मांग कर रहे हो, अब कांग्रेस की नीति क्या है अंदर से, राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच क्या अंदर से, ये हम इतना जानते हैं कि उनकी सोच ये है कि पार्टी मजबूत हो और पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में अपने सहयोगी के साथ में चुनाव लड़े और बाद में ये तय हो जब सरकार आए कि क्या करना है क्या नहीं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, पहले ही हम जो है डिप्टी सीएम और सीएम की बात पर अड़ने लगे कि डिप्टी सीएम हमारा बनेगा, सीएम उसका बनेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मजबूती मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के अलायंस है, कांग्रेस के सहयोगी हैं, उनमें आपस में टकराव हो। और इस एजेंडे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कामयाब भी हुई है, हरियाणा में कामयाब हुई है, पंजाब में कामयाब हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी तय करे वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे। जहाँ तक रही बात मुस्लिमों की कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा और मुस्लिमों के लिए डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है, एज ए कांग्रेस को अलग रख के, एज ए मुस्लिम लीडर। और मैं यहाँ मुस्लिमों के लिए काफ़ी गाज़ियाबाद में मैंने काम किया है और काम करते हुए भी, और कई मुकदमे लगे हुए हैं मेरे पे। एज ए मुस्लिम लीडर मेरा मानना यह है कि अब देश के अंदर परिस्थिति ऐसी है, सिचुएशन पॉलिटिकल ऐसी है, राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है मुस्लिमों के खिलाफ कि सरकार में बैठे हुए लोग मुस्लिमों के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़े हुए हैं। धर्म को सामने रखते हुए, धर्म से घृणा करके एक धर्म युद्ध छेड़े हुए हैं। इस समय ज़रूरत है किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और केंद्र में सरकार से हटे। ये मुस्लिमों की सोच है, ये मुस्लिमों की सोच है। मुस्लिम ना तो प्रधानमंत्री चाहती है, ना मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहती है। इस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ ये चाहती है किसी भी तरीके से हमारी मंदिरों, हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों और हमारे घर, हमारे किचन और हमारे खाने पीने, हमारी टोपियों, हमारी दाढ़ियों पर हमला करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से हटे। लेकिन इससे तो मजबूती मिलेगी ना मुस्लिम समाज का। अगर उप मुख्यमंत्री होगा तो मुस्लिम समाज का लीडरशिप भी बढ़ेगी। देखिए, संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री लॉलीपॉप है। उप मुख्यमंत्री कोई हैसियत नहीं रखता है। उप मुख्यमंत्री के पास भी 1-2 मंत्रालय होते हैं, 1-2 मंत्रालय होते हैं। अगर मांग ही करनी चाहिए बिहार के अंदर या दूसरे प्रदेशों के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो वहाँ के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, वो कैडर को इतना ताकतवर बनाएं कि मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री बने और मुस्लिम बने। ये मांग मुस्लिम बने, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास असीम ताकत होती है। अब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। झगड़ा तो मुख्यमंत्री में, उप मुख्यमंत्री में यही है कि उप मुख्यमंत्री के पास ताकत नहीं है। जहाँ भी संगठन, जहाँ भी पार्टी के अंदर असंतोष होता है सरकार बनने के बाद, तो जो बड़े 2 लीडर होते हैं उसमें एक को कहीं ना कहीं उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना करके शांत किया जाता है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है उप मुख्यमंत्री का। उप मुख्यमंत्री कोई हैसियत नहीं रखता है। उप मुख्यमंत्री ऐसा ही है जैसे एक मंत्री है, और बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं, बहुत सारे मंत्री ऐसे होते हैं जो अपने एक क्लर्क तक की, एक बाबू तक का ट्रांसफ़र कराने की हैसियत में नहीं रहते। तो मेरा मानना यह है कि आप कोई जाति, कोई बिरादरी का कहीं का भी
मुख्यमंत्री बने, बस कांग्रेस और अलायंस गठबंधन जो हो, इंडिया गठबंधन, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा मानना ये है। मतलब आपका मानना यह है कि मुस्लिम केवल वोट डाले और चटाई बिछाए, इसके अलावा कोई नेतृत्व नहीं करे? देखिए, नेतृत्व करने की बात जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर कई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए हैं। इसी बिहार के अंदर बनाया है, मणिपुर के अंदर बनाया है, आसाम के अंदर बनाया है, महाराष्ट्र में अंतुले साहब को बनाया है, ऐसा नहीं बनाया। इसी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनाया है मुस्लिम। तो मुसलमानों को ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया है, लेकिन इस समय 10 साल की सरकार, केंद्र की ताकतवर, और उत्तर प्रदेश सरकार, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी है, सरकारें हैं, वो सब मुस्लिमों का वोट लेती हैं। जो अलायंस हैं भाजपा की, जैसे नीतीश हैं या वो नायडू हैं या क्या नाम है दूसरे दल हैं, वो सारे के सारे मुस्लिमों की वोट पे सरकार में आते हैं और आगे भाजपा से मिल जाते हैं। इस समय की स्थिति, चटाई छोड़ दीजिए, इस समय की स्थिति मुस्लिमों को कुछ मिले या ना मिले छोड़ दीजिए, इस समय मुसलमान बिना अपने किसी लीडर से पूछे हुए, बिना किसी लीडर के पीछे चले हुए, और मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को दे रहा है, सिर्फ इसीलिए दे रहा है भाजपा सरकार से हटे। और इसलिए मुसलमान एक भाजपा हराने की लड़ाई रहेगी, क्या हक की भी लड़ाई लड़ेगी? आज के समय में पहला एजेंडा आज के समय में, क्योंकि पहले जो भाजपा थी वो कहीं ना कहीं इतनी जहरीली नहीं थी जितनी जहरीली मुस्लिमों के खिलाफ आज भाजपा केंद्र के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा, ये सारे के सारे धर्म युद्ध छेड़ चुके हैं। इन्हें ना तो सड़क से काम है, ना बिजली से काम, सुन तो लीजिए, ना सड़क से काम है, ना बिजली से काम है, ना पंखे से काम है। मैं ये मानता हूँ इस सरकारों में, इस केंद्र की, यूपी की और आसाम की और बिहार की और जो चंद्रबाबू नायडू की बनी, इन सरकारों के अंदर संघ का एजेंडा लागू हो गया। मुसलमानों के चूल्हों के ऊपर क्या पक रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में क्या हो रहा है, मुसलमानों के मदरसे में क्या हो रहा है, मस्जिदें मदरसों पे हमले किए जा रहे हैं, इन्हें बंद किए जा रहे हैं, एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब ये स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाए तो इस कम्युनिटी को केवल और केवल ये चाहिए, ये सरकार किस तरीके से हटे इस सरकार के खिलाफ। और सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मुसलमान बिना किसी मुस्लिम लीडर से पूछे जिस तरीके का डंडा मुसलमानों पे चल रहा है, जिस तरीके की हालत मुसलमानों की जा रही है, 5 आज लड़के मार दिए गोली से, हैं मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले गए, और मुसलमान उसी के मुकाबले संभल के अंदर 46 साल पुराना मंदिर मिला, उसको किसी ने नहीं छेड़ा, खुद मंदिर बंद किया था, जैसा बंद किया था वैसे ही खुला। तो मुसलमानों के सामने जब ये स्थिति पैदा हो गई तो मुसलमानों ने बगैर किसी पूछे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मंत्री के, बगैर किसी सांसद के, बगैर किसी जो है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चाह रखते हुए एक मुस्त मुसलमान पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा। उसे लग रहा है जहां ममता हरा रही ममता को दे रहा, उसे लग रहा है जहां अखिलेश हरा रहे हैं अखिलेश को दे रहा, उसे लग रहा है जहां कांग्रेस हरा रही कांग्रेस को दे रहा, उसे लग रहा है जहां भाजपा को नीतीश हरा रहे हैं, जहां भाजपा के खिलाफ तो नीतीश को दे रहा है। इतनी आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसी का तो नतीजा है जो पिट रहा है। अगर संभल में हिंसा होती है, लठ बजे तो मुसलमान खुद जेले, देखिए बहराइच में दंगा हो खुद जेले, देखिए। लेकिन अगर वोट का मामला आएगा तो कांग्रेस भी ठेकेदार है। देखिए निश्चित रूप से मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ चुकी है। जब ये धर्म युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, मैं कह रहा हूँ जब ये धर्म युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए तो सभी कम्युनिटी को, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और संविधान पे यकीन रखते हैं, वो सारी कम्युनिटी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, जो देश को एकता अखंडता को स्थिति को देखना चाहते हैं, देश के अंदर आपसी प्यार भाईचारा देखना चाहते हैं, देश के अंदर अफरा तफरी नहीं चाहते, देश के अंदर युवाओं को सड़क पर और इन सब पर सरकारी काम देखना चाहते हैं, वो सारों का एजेंडा ये होना चाहिए सत्ता में बैठे हुए गलत मानसिकता के, अपराधी मानसिकता के लोगों को हटाया जाए। उसके लिए ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हम अपने लालच को दूर रखते हुए हम सत्ता से ऐसे लोगों को हटाएं जो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं, जो तानाशाह हो चुके हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने ये कहा कि मुसलमान की बात, हाँ, मुसलमानों को अपनी कम्युनिटी के साथ पहले नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा। ये पहली जिम्मेदारी मुसलमान नेताओं की, जिन्हें एमपी एमएलए बनाया है। मैं इसमें अफसोस है मुझे कि संभल के अंदर मुसलमानों के साथ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हुई नहीं थी जब वो पिट रहे थे, मर रहे थे। तो मुस्लिम लीडरशिप को अपनी कम्युनिटी के साथ जो सांसद बने, उनकी पहली जिम्मेदारी है वो बाद में ना पहुँचे वहाँ। जहाँ भी ऐसी बात आए तो मुस्लिम सांसद और हम जैसे मुस्लिम नेताओं को मुसलमानों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा। हमारे
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, पूरी जीवनी इसी बात में भरी हुई है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी से एक कदम आगे कदम रखा, अपने घोड़ों को उनके घोड़ों से आगे रखा, अपनी सवारियों को उनकी सवारियों से आगे रखा। स्थिति चाहे कितनी भयावह क्यों ना हो गई हो, कितनी खतरनाक क्यों नहीं हो गई हो, वो भागे नहीं, अपने घरों में नहीं छिपे और अपनी कम्युनिटी के मरने से पहले खुद को दुश्मनों के सामने खड़ा रखा। तो ऐसे ही आज के समय में मुस्लिम सांसदों को, मुस्लिम विधायकों को, मुस्लिम लीडरान को अपनी कम्युनिटी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे थे जाने की संभल, अब तो पाबंदी भी हट गई, 10 दिसंबर भी निकल गया, लेकिन उसके बाद ना तो अखिलेश पहुंचे, देखिए राहुल गांधी नौटंकी नहीं कर रहे थे। आप देखिए जगह जगह फोर्स लगाई गई थी, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, जगह जगह रोके गए थे। हम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं और जहां अन्याय होता है, केवल मुस्लिम ही नहीं, जहां अन्याय होता है वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दीदी पहुंचती है। सुनिए, उन्नाव में हम पहुंचे, हाथरस में हम पहुंचे और उसके बाद संभल के 5 पीड़ित, 5 मृतक परिवारों के घर वाले, सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 5 परिवार वाले संभल से राहुल जी के घर पहुंचे और निश्चित रूप से बहुत जल्दी राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी संभल भी पहुंचेंगे। अभी हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते क्योंकि सरकार स्थिति को बिगाड़ रही है। जब सरकार और सरकार के अंडर में नेतृत्व में पुलिस डंडे बजाने लगे, पुलिस मारपीट करने लगे, उस स्थिति में हमें भी कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। निर्दोष लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस मांग करती है कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम बनना चाहिए, लेकिन जेडीयू कहती है कि कांग्रेस ने खुद ने, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या असम है, तो सभी जगह से जो मुस्लिम राजनीति है वो उसे खत्म कर दिया है। देखिए, ये जेडीयू कह रही है, नीतीश जो मुसलमानों की वोट लेकर के हमेशा सरकार में आए हैं, वो कह रही है। और वो किसके साथ बैठी है? वो किसके साथ बैठी है? भाजपा के साथ। भाजपा का मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। भाजपा का मुख्यमंत्री कौन? हेमंत, जो मुसलमानों के सबसे बड़े खुल्लत दुश्मन है। नीतीश को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से बिहार के अंदर हमारा अलायंस लालू प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव एक कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, सोनिया जी के बहुत बड़े चाहने वाले सपोर्टर हैं और लालू प्रसाद यादव वो नेता रहे हैं जिन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पे भी सोनिया जी का खुल करके साथ दिया था। और हमेशा सारी दुनिया इधर उधर चले जाए, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जा सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि उप मुख्यमंत्री की बात को हम सड़क पर ना ला करके हम उप मुख्यमंत्री की बात को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे करें और अपने कांग्रेस के कैडर को मजबूत करें और ऐसे कैडर को मजबूत करें कि हम कांग्रेस को बिहार के अंदर पहले नंबर पर ला के खड़ा करें। तो अभी तो हम 70 सीट पर लड़े थे, अभी हम अपने आप को बनाए कि बिहार की सारी सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़े, कैडर को इस तरीके से बनाएं, उम्मीदवार ढूंढे मजबूत। हमें नीतीश को या रामविलास पासवान को या जो भी भाजपा की अलायंस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी को अभी बीच में नमक मिर्च डालने का, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में या हमारी पार्टी में नमक मिर्च डालने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन जो खालिद अनवर है जेडीयू के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ डिप्टी सीएम की मांग करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खून में कांग्रेस के हाथ सने। ये देखिए वो क्या कहेंगे इसके अलावा। जब मुसलमानों के खून में कांग्रेस के हाथ सने हैं, उस खालिद अनवर को डूब के मर जाना चाहिए कि मुसलमानों के खून में हाथ सने हुए कांग्रेस के साथ क्यों बैठे जा करके नीतीश के साथ। उसी टाइम नीतीश को छोड़ देना चाहिए। ये अपने गिरबान में झांक के देखें। आज अगर जो मुसलमानों के और हिंदुओं के खून में हाथ सने हुए हैं तो वो सने हुए भारतीय जनता पार्टी के, जिनके साथ नीतीश कुमार ने जा करके गठबंधन कर लिया। खालिद जी उसमें बैठे हैं। खालिद जी जैसों का कोई जमीर नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं, ये पद और लालच में बिकते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका ये तय है, जिसके बारे में ये प्रूफ है, प्रूफ के साथ कह सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नसीम खान इधर से उधर जा सकता। कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर सकती, ये तय है। तो इसलिए भाजपा के खिलाफ इस देश के अंदर कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ इसलिए कि वो संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। और अगर दलितों को और मुसलमानों को सबसे बड़ा हक और हकूक और बराबरी में आने का दर्जा दिया है इस देश के अंदर, तो वो संविधान ने दिया है। संविधान जिस दिन टूट जाएगा उस दिन ये देश टूट जाएगा। इसलिए संविधान न टूटे, हम ऐसे अपने अलायंस के साथ मिल करके ताकत के साथ संविधान को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता के बयान आ रहे हैं बिहार में, क्या लगता है आरजेडी से गठबंधन तोड़ेंगे? क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री नहीं दिया तो क्या अलग लड़ सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब राहुल जी और प्रियंका जी इस बात को कहें तो इस बात में जब वजन ज़्यादा है। उप मुख्यमंत्री के लिए हम अलायंस क्यों तोड़ेंगे?
अरे आपको अलायंस ही तोड़ना है तो मुख्यमंत्री के लिए तोड़ो ना, लड़े हम अकेला। आप केवल उप मुख्यमंत्री है क्या? उप मुख्यमंत्री लॉलीपॉप है, कोई संवैधानिक पद नहीं है इतना बड़ा। वो तो जो आदमी रूठ जाता ना, फूफा रूठ जाता है, फूफा की ताकत है घर में और उसने शादी ब्याह में पैसा दे रखा है और वो रूठ गया, तो उसको ये उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। उप मुख्यमंत्री की हैसियत एक क्लर्क की ट्रांसफ़र करने की नहीं है, इससे मुसलमानों का भला होने वाला नहीं। मुसलमानों का आज सबसे बड़ा भला अगर जो कहीं है तो वो है भारतीय जनता पार्टी सरकार से हटे, और सबसे बड़ा भला है कि मुख्यमंत्री बने। तो आप कैडर को कांग्रेस के इतना ताकतवर करिए कि हमारा स्ट्राइक रेट, जितनी सीट हम मिले, हमें 90% स्ट्राइक रेट मिले, यानी कि हम अगर 100 सीट पे लड़ते हैं तो 90 सीट हम जीत जाएं, तो हम बन जाएंगे सब कुछ। लेकिन अभी हमें उस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, मैं मानता हूं कांग्रेस का नेता होते हुए अभी कैडराइज के तौर पर और अभी हम लोकतांत्रिक चुनाव के तौर प्रक्रिया के तहत में हम कमज़ोर हैं। उस कमज़ोर स्थिति को मजबूत करने का काम हम जैसे लोगों को वहाँ करना चाहिए। क्या चुनाव से पहले ही जो कांग्रेस में आरएसएस के लोग हैं, राहुल गांधी ने ये खुद भी कहा था, क्या वही गेम खेल रहे हैं क्या बिहार में फिर से? मुझे लगता है आरएसएस के लोग हैं क्या ये? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरएसएस के लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कांग्रेस को कमजोर करना, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और कांग्रेस के अलायंस को कमजोर करना, कांग्रेस के अलायंस के बीच में फूट डालना, देखिए फूट डालना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। कौन लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर, राहुल जी पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग हैं, ये स्लीपर सेल हैं, ये कह चुके हैं। तो हम जो जिम्मेदारी के पद पे हैं, हमें नहीं फंसना चाहिए ऐसी जगहों पर जहां हमारे अलायंस के बीच में बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के सहमति के बात हुए, अलायंस के बीच में हमारी बातों से नुकसान हो। हमारा काम दिया गया है कैडर को मजबूत करने का, हमें कैडर मजबूत करना चाहिए। हमारा स्ट्राइक रेट 100 सीट हम लड़ते हैं या 150 सीट लड़ते हैं या 800 सीट लड़ते हैं, उसका स्ट्राइक रेट हमारा 90% होना चाहिए, जिससे हमारी बात में वजन बने और हम अपने अलायंस के सामने कह सकें कि अब हमारी भागीदारी दे दी जाए। हिस्सेदारी और भागीदारी की बात वहां खड़ी होती है जब देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधानसभा में पहुंचने वाले चेहरे तय करते हैं, वोटर तय नहीं करता। कितने चेहरे किसके पहुंचे हैं ये तय करते हैं। जब हमारे चेहरे पहुंचेंगे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, निश्चित रूप से हम अपने अलायंस से कहेंगे कि हमारी भागीदारी विधानसभा के अंदर बढ़ गई है, हमारी हिस्सेदारी भी अब विधानसभा के अंदर बड़ी ताकत में बढ़नी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ है जब हम भागीदारी में मजबूत हो जाए।